नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही घंटी का निशान आएगा, उसे अवश्य दबाएं जिससे कि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी? बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, किसने की थी? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका सी, हुमायूं। ठीक है। दूसरा है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? औरंगजेब का राज्याभिषेक 1669 ईस्वी में हुआ था। खुसरो का विद्रोह 1606 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध 1556 ईस्वी में। दीन इलाही की स्थापना 1882 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी, हल्दी घाटी का युद्ध 1556 ईस्वी में। अगला है, अंग्रेजों का प्रथम संघर्ष किस मुगल शासक से हुआ? जहांगीर, औरंगजेब, शाह आलम, बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बी, औरंगजेब। अगला है, कंपनी को सेना रखने का अधिकार किसने दिया था? एलिजाबेथ ने, चार्ल्स द्वितीय ने, जेम्स प्रथम ने, उपर्युक्त में से कोई किसी ने नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा वी, चार्ल्स द्वितीय ने। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब है अगला प्रश्न, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सूची फर्स्ट में है मीर जाफर, दूसरा है मानिकचंद, तीसरा है अमीचंद और चौथा है वाटसन। अब इनको हमें सेकंड वाली सूची के साथ मिलान करना है। ब्रिटिश सरकार का सैन्य अधिकारी, दूसरा है कलकत्ता का प्रभारी अधिकारी, तीसरा है सेनापति और चौथा है धन्य व्यापारी। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? सही जवाब आपका होगा, आपका जो मीर जाफर थे वो थे आपके सेनापति। ठीक है, और आपके जो मानिकचंद थे आपके कलकत्ता का प्रभारी अधिकारी, और आपके जो अमीचंद थे धनी व्यापारी। ठीक है, और आपके जो वाटसन थे ये थे ब्रिटिश सरकार का सैन्य अधिकारी। तो इस हिसाब से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को 26 जनवरी 2006 को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा ए, पद्मश्री। ठीक है, 2006 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित करा गया था। सर चार्ल्स मैटकॉफ का नाम निम्नलिखित में किस उपलब्धि के लिए जाना जाता है? प्रेस से प्रतिबंध हटाने के लिए, सती प्रथा के उन्मूलन के लिए, या फिर आपका बाल विवाह समाप्त करने के लिए, या न्यायिक सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए, प्रेस से प्रतिबंध हटाने के लिए। अगले, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन से सही सुमेलित हैं? चित्तू पांडे भारत छोड़ो आंदोलन, लक्ष्मी स्वामीनाथन INA, शशि भूषण राय चौधरी असहयोग आंदोलन, गुरदीप सिंह अनुशीलन पार्टी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका पहला चित्तू पांडे और दूसरा लक्ष्मी स्वामीनाथन, दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा ए 1 और 2। ठीक है, अगला, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कार्यक्रम क्या है? ठीक है, क्रिप्स मिशन, बेबेल योजना, कैबिनेट मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए सबसे पहले आपका हुआ था क्रिप्स मिशन। ठीक है, फिर हुआ था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, फिर उसके बाद हुआ था आपका बेबेल योजना हुई थी, और फिर हुआ था आपका कैबिनेट मिशन। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? अभिनय अवज्ञा आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन के समय, बंगाल विभाजन के भारत साथ छेड़े गए आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बंगाल विभाजन के साथ छेड़े गए आंदोलन के समय। अगला प्रश्न है, सुमेल कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। करो या मरो, सुभाष चंद्र बोस, वंदे मातरम, रविंद्रनाथ टैगोर, जन गण मन, बंकिम चंद्र चटर्जी, जय हिंद, महात्मा गांधी। ठीक है, तो आपका देखिए, करो या मरो ये आप कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, वंदे मातरम ये किसके द्वारा लिखा गया था? वंदे मातरम किसके द्वारा रचित है? आपका वंदे मातरम है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ठीक है, और आपका जन गण मन ये किसके द्वारा है? ये है आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और ये आपका जय हिंद ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है, महात्मा गांधी के लिए किसने कहा था कि वह अर्धनग्न फकीर है? क्रिप्स ने कहा था, चर्चिल ने कहा था, एटली ने कहा था, वेवेल ने कहा था। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बी, चर्चिल ने कहा था कि वह अर्धनग्न है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? क्लीमेंट एटली, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा ए, क्लीमेंट एटली। अगला है, ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के अंतर्गत भारत छोड़ने और भारत के विभाजन की घोषणा की थी? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा माउंटबेटन योजना। ठीक है, क्या होगा? माउंटबेटन योजना। सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, तो आपका क्या होगा? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा सी, लॉर्ड हार्डिंज द्वितीय। अगला है, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में पारित किया गया है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा सी, लॉर्ड इरविन। अगला है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(a)। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई है? 71वां, 72वां, 73वां, 74वां। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 73वां। अगला है, निम्नलिखित में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 17। अगला है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान, भारत सरकार के सचिव के समान। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ए, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? भारत का राष्ट्रपति एक सत्र से अधिक राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकता। दूसरा है, एक मनोनीत सदस्य को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। तीसरा है, लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी का नेता अनिवार्य प्रधानमंत्री होता है। चौथा है, यदि किसी भी सदन का सदस्य ना होने पर किसी को मंत्री नियुक्त किया जाता है तो उसे संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का 6 महीने के भीतर सदस्य बनना पड़ता है। ठीक है, तो इनमें से सही जवाब क्या होगा? तो इनमें से सही जवाब आपका होगा ऑप्शन डी।
अगला है संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस समिति के संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है? आयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति, ठक्कर आयोग, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बी, स्वर्ण सिंह समिति। अगला है कथन ए, मुख्य चुनाव आयुक्त को संवैधानिक प्रस्तावों को अपनाए बिना नहीं हटाया जा सकता। कारण, मुख्य चुनाव आयुक्त एक संवैधानिक व्यक्ति है। उपर्युक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? ठीक है, तो आपके 4 निष्कर्ष दिए हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सही है जबकि आर गलत है। और चौथा है ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 138 में, अनुच्छेद 139 में, अनुच्छेद 137 में या फिर अनुच्छेद 143 में। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी, अनुच्छेद 137 में। अगला है सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में किसके निर्णय के द्वारा अपील की सुनवाई नहीं कर सकता? औद्योगिक अधिकरण, रेलवे अपील अधिकरण, प्रशासनिक सुधार आयोग, श्रम अपील अधिकरण। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सी, प्रशासनिक सुधार आयोग। अगला है निर्वाचन आयोग की स्थापना के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है? ठीक है, 323, 327, 326, 324। तो इसका सही जवाब है 324। अगला है निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौर जिसे जुपिटर कहते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह यम है, जिसे प्लूटो कहते हैं। और सौर मंडल के सभी ग्रह आबाद हैं। सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य से प्रकाशित हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सी, सौर मंडल के सभी ग्रह आबाद हैं। ये कथन असत्य है, बाकी ये तीनों सत्य हैं। आकाश में सबसे चमकदार तारा है? प्रोक्सिमा सेंटोरी, बर्नार्ड, नेबुला, सीरियस। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सीरियस। अगला है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। साधारणतः वायुमंडल में के 5 परत निम्नलिखित हैं। स्ट्रोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोमोस्फेयर, मेसोस्फेयर। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? पृथ्वी तल से इनके आने का क्रम। ठीक है, मतलब हमें ये बताना है कि इन 5 परत में पृथ्वी से आने का इनका क्रम क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका क्रम रहेगा आपका, पहले आपका आएगा ट्रोपोस्फियर। ठीक है, फिर स्ट्रोस्फियर, फिर आएगा आपका मेसोस्फियर, फिर आएगा आपका आयनोस्फियर और फिर सबसे लास्ट में आएगा आपका एक्सोमोस्फियर। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सी। अगला है बर्सिनो नगर निम्नलिखित में किस देश में है? जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा बी, स्पेन। अगला है सराजेवो किसकी राजधानी है? सर्बिया की, वेस्निया व हर्जेगोविना की, क्रोएशिया की या मोंटेनीग्रो की। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा बी। अगला है निम्नलिखित में
कौन सा खाड़ी देश नहीं है, ठीक है। यमन का, ओमान का, बहरीन का, कतार का, ठीक है। तो आपका सही जवाब होगा ए, यमन का। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा अफ्रीकी देश नहीं है? चाड, अगोला, बोत्सवाना, निकारागुआ, ठीक है। तो निकारागुआ, तो आपका सही जवाब होगा डी, निकारागुआ। निम्नलिखित में किसको वेनिसिंग ओशन कहा जाता है? हिंद महासागर को, प्रशांत महासागर को, आर्कटिक महासागर को, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका सही जवाब होगा सी, आर्कटिक महासागर को। अगला है, मॉरिशस की राजधानी है सुवा, माले, पोर्ट लुइस या पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो आपका सही जवाब होगा सी, पोर्ट लुइस। अगला है, नियाग्रा प्रपात कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका, यूएसए, कनाडा सीमा, स्विट्जरलैंड या जापान, ठीक है। तो आपका सही जवाब होगा बी, यूएसए, कनाडा सीमा। अगला है, इटली, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे में पर्याप्त शक्ति संसाधन हैं। कारण है, ये यूरोप के सर्वाधिक कोयला निक्षेप वाले देश हैं। उपर्युक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुनिए, ठीक है। ये दोनों आपका कथन दे रखा है ऊपर का, ए और बी आपका कारण दे रखा है और हमें इसके बारे में देखना है, सही उत्तर देना है, ठीक है। तो सही उत्तर इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहले हम इन्हें पढ़ लेते हैं। देखिए, ए है आपका, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है जबकि आर गलत है, ए गलत है जबकि आर सही है, ठीक है। तो आपका इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? इसमें आपका सही जवाब होगा सी, ए सही है और आर गलत है, ठीक है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में आग्नेय चट्टान कौन सी है? स्लेट, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट या फिर आपकी क्वार्टरजाइट, ठीक है। तो आपका क्या होगा इसमें सही जवाब? आपका सही जवाब होगा सी, ग्रेनाइट। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रश्न श्रृंखलाओं के साथ। कुछ दिनों से वीडियो नहीं पढ़ पाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। वीडियो ना पढ़ने का कारण था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, जिस कारण वीडियो नहीं पढ़ पाई, उसके लिए क्षमा। और कल मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।